देखो बच्चे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। वीडियो पॉज हो गया था, देखें जरा एक बार और देख लें। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, हॉरिजॉन्टल सिस्टम। ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। कैसा स्प्रिंग है? परफेक्टली इलास्टिक एंड लाइट स्प्रिंग है। ये ब्लॉक m मास का ब्लॉक है, इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग। सरफेस कैसी है? फ्रिक्शनलेस। K क्या है? स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया स्लाइटली। ब्लॉक इज डिस्प्लेस स्लाइटली टुवर्ड्स राइट थ्रू x। ठीक है, एंड देन रिलीज्ड। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, एंड देन रिलीज्ड, एंड देन रिलीज्ड। ठीक है, तो जब मैं इसको x इज इक्वल टू 0 पोजिशन से ब्लॉक को डिस्प्लेस करूंगा, x इज इक्वल टू 0 से जब डिस्प्लेस पोजीशन में ब्लॉक होगा तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा अंदर को, जो इस स्प्रिंग को इसकी ओरिजिनल लेंथ रीगेन कराने की कोशिश करेगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्प्रिंग में माइनस ऑफ x के। x क्या है? एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आए, वो क्या होता है यहाँ? k। k क्या कहलाता है यहाँ? k यहाँ पे कहलाता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, या इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। फोर्स कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर यू कैन से इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेट करा दो किससे? एम ए से। एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? माइनस ऑफ एक्स। दिस शोज व्हाट? SHM। अब इसे कंपेयर कर दो किससे? कंपेयर विद ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन SHM में जो है, क्या है एक्सेलरेशन की इक्वेशन इन SHM? ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर कर दो। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बोलो? k अपॉन एम के। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट k बाई एम। तो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट k बाई एम। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ये टाइम पीरियड आ गया। पेपर हो गए रीबा। देखो जरा वर्टिकल सिस्टम। वर्टिकल सिस्टम में क्या बच्चों? अगेन स्प्रिंग क्या है यहाँ? लाइट। लाइट का मतलब मासलेस। तो मासलेस से, अगर ये मासलेस है तो उसका वेट क्या होगा? 0। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन नहीं हो। अरे भाई तेरी तरफ घुमा दूंगा कैमरा। तो ये बड़ दुकान लग रहा है एकदम। इधर देखो, श्रीनगर दिल्ली से ही गई थी, तुझे पता है ये बात? आप सुनो, देखो इधर, ये क्या है? मासलेस है। मासलेस होने का मतलब वेट 0। वेट का मतलब ड्यू टू इट्स वेट इसमें एक्सटेंशन नहीं होगा। वेट भी तो एक्सटेंड करेगा ना स्प्रिंग को, वेट की वजह से नीचे को झूलेगा स्प्रिंग। ठीक है, तो ड्यू टू इट्स ओन वेट इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। एक्सटेंशन कब होगा? जब हम इससे ब्लॉक को सस्पेंड करेंगे। तो हमने क्या किया? ये क्या है? L लेंथ है। हमने ग्रेजुअल एक्सटेंशन दे रहे हैं, ग्रेजुअल लोडिंग।
तो हमने क्या किया, इसको ब्लॉक को ग्रेजुअली लोड किया। ग्रेजुअल लोडिंग समझते हो? ब्लॉक को यहाँ से अटैच करके यहाँ हाथ लगाया, नीचे हाथ लगा के धीरे 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 ब्लॉक को एक्सटेंड कर रहा है। ब्लॉक कब तक जब ब्लॉक एक्सटेंड होगा तो ये स्प्रिंग को एक्सटेंड होगा नीचे को, तो स्प्रिंग में ऊपर को क्या डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, कब तक होगा स्प्रिंग नीचे को एक्सटेंड, जब तक कि ऊपर को जो वेट है इतनी लेंथ एक्सटेंड होगी स्प्रिंग की, एल लंबाई इसकी, स्मॉल एल, स्मॉल एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ये क्या रीच कर गया, अब ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसका, इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक। देखो ब्लॉक का इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या होगा ब्लॉक पे, 0। ठीक है, mg कहाँ लगेगा इस पे, नीचे को, mg नीचे को, और ऊपर को रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा ब्लॉक में जो F, वो कितना होगा, mg इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, K L। ठीक है, ये L क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, L क्या है यहाँ, और स्मॉल l क्या है, कब तक, इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग अप टू इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक। ठीक है, जब तक ब्लॉक का इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता तब तक के लिए एक्सटेंशन है ये। ठीक है, तो एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन वेट जो है, वेट को बैलेंस कर रहा होगा स्प्रिंग में जो फोर्स है ऊपर को, KL। ठीक है, मैग्नीट्यूड वेट कराया है मैंने। ठीक है, तो यहां से M/K इज इक्वल टू जो है वो किसके इक्वल आएगा, बोलो, L/G के। अरे यार कौन हो रहा है यार, ये कौन है यार, ये कहाँ है, माइनस साइन, इन्होंने कहा यहाँ पे माइनस नहीं होगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैग्नीट्यूड दिखाना चाहता हूँ कि mg और KL आपस में इक्वल हैं। ठीक है, माइनस साइन तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं टू शो दैट कि फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट कर रहा है। ठीक है, जब मुझे इसको रीस्टोरिंग फोर्स दिखाना होगा तब मैं इसे -KL लिखूँगा। अभी मैं रीस्टोरिंग फोर्स नहीं दिखा रहा हूँ कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। mg इज इक्वल टू -KL नहीं लिखूँगा मैं। ठीक है, अगर मैं इसको mg ले लूँ और ये -KL ले लूँ, दोनों को एक तरफ ले, मैं इक्वेट करा रहा हूँ ना, तो mg -KL इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। mg -KL इज इक्वल टू 0, दोनों फोर्सेस का सम 0 होगा ना, दोनों अपोजिट फोर्सेस होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को। अगर mg वाला ये वाला मैंने डायरेक्शन प्लस ली है, माइनस साइन कब लगाते हैं, f इज इक्वल टू -KX में। देखो f इज इक्वल टू -KX में माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं हम, अगर x प्लस है तो फोर्स कहाँ है, माइनस में है। जब मेरा ये x इज इक्वल टू 0 पोजीशन है, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 पोजीशन है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पोजीशन है। जब बॉडी यहाँ पर है तो ये x इज इक्वल टू x प्लस x पोजीशन है, और जब बॉडी यहाँ पर है तो ये x इज इक्वल टू -x पोजीशन है। ठीक है, अगर फोर्स इधर को लगा तो +x, इधर को लगा तो -x। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होगी कि जब बॉडी इस मीन पोजीशन से इधर को डिस्प्लेस हो तो फोर्स इधर को लगे। ठीक है, और जब बॉडी मीन पोजीशन से इधर को जाए तो फोर्स इधर को लगे, तभी ब्लॉक वापस आएगा ना, तभी SHM होगा। तो जब मेरा x यहाँ पे प्लस होगा, जब मेरा x यहाँ पे प्लस होगा तो फोर्स कहाँ जाना चाहिए, माइनस में, इधर को जाना चाहिए। और जब x माइनस होगा यहाँ तो फोर्स क्या होना चाहिए, प्लस। तो जब x में माइनस होगा तो फोर्स प्लस आएगा, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। वो तब जब हम यहाँ इसको रिस्टोरिंग फोर्स दिखा रहे होंगे तो हम यहाँ माइनस साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जब भी फोर्स लगेगा तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ही ना मतलब है।
ऐसे समझ सकते हैं, 1D मोशन की बात कर सकते हैं। जब एक डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं तो दूसरी क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप माइनस ही लेने का शौक है तो mg माइनस के एल इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं mg और के एल को कंपेयर करके m/k निकालना चाहता हूँ, ठीक है। माइनस साइन का यहाँ फोर्स से कुछ लेना देना नहीं है, माइनस साइन का यहाँ फोर्स की डायरेक्शन से लेना देना है। माइनस साइन का यहाँ फोर्स की डायरेक्शन से लेना देना है बस। ये जो माइनस साइन है ये किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए है। यहाँ पे मैं क्या क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि mg और kl बैलेंस हो रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में। mg और माइनस kl बैलेंस नहीं हो रहे हैं। अगर ये नीचे को 10 न्यूटन का फोर्स है, मेरे कहने का मतलब ये, तो ऊपर को भी कितना है, 10 न्यूटन ही है। 10 बराबर 10 ही तो होगा, 10 बराबर माइनस 10 नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वेट करा रहा हूँ। तो m/k इज इक्वल टू क्या आ गया, L/g आ गया, ठीक है। नाउ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड, ये कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं ब्लॉक को यहाँ से डिस्प्लेस करूंगा, ब्लॉक इज फर्दर डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड। ब्लॉक इज further displaced downward slightly from equilibrium position. Block is further displaced downward slightly from equilibrium position and then released, ठीक है। ब्लॉक को फर्दर स्लाइटली डिस्प्लेस किया इक्विलिब्रियम पोजीशन से और रिलीज कर दिया, ठीक है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लाइटली थ्रू एक्स, टाइम से आओ बेटा, टाइम से, बी ऑन टाइम। ब्लॉक इज फर्दर डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड स्लाइटली थ्रू एक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज, ठीक है। स्लाइटली डिस्प्लेस करके ब्लॉक को रिलीज किया। जब स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करूंगा तो जो एक्स्ट्रा SHM कौन कराएगा ब्लॉक को, एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स। अरे इस पोजीशन पे तो बैलेंस हो रहा था ना ब्लॉक, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब जब यहां से मैंने इतना एक्स्ट्रा इसको एक्सटेंड करा तो ऊपर को फोर्स कितना आ जाएगा स्प्रिंग में, टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया स्प्रिंग में, तो ऊपर को फोर्स कितना है, KL प्लस KX। इसके लिए KL और इसके लिए KX, और नीचे वो कितना है mg। तो mg को तो बैलेंस कर रहा है किसको, उसमें से KL को। तो बचा कितना रह गया एक्स्ट्रा ऊपर को, KX। तो जब हम एक्सटेंड करेंगे ब्लॉक को डाउनवर्ड, ध्यान से देखो, तो एक्स्ट्रा फोर्स बचा रह जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। कितना एक्स्ट्रा फोर्स बचा रह जाएगा, KX। वही एक्स्ट्रा फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगा। वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है। ऐसे ही ब्लॉक जब यहां से ऊपर को कंप्रेस होगा, x, तो कौन बढ़ जाएगा, mg। कितना बढ़ जाएगा mg, kx बढ़ जाएगा, mg kx बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो KL, ये जब ब्लॉक ऊपर को देखो, ब्लॉक जब ऊपर को कंप्रेस होगा, ऊपर को चलेगा, कंप्रेस होगा, तो एक्सटेंशन जो है रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी, L से L माइनस एक्स, इतनी रह जाएगी ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना बचेगा स्प्रिंग में, इतना बचेगा। जब ब्लॉक कंप्रेस होगा तो ऊपर को चलेगा ब्लॉक, तो इतना होगा ना फोर्स, और जब इतना फोर्स होगा तो ये कितना है, KL माइनस KX है। और KL किसके बराबर है, mg के, तो mg माइनस KX।
तो 1 mg तो नीचे को लग रहा है और 1 ऊपर को लग रहा है। कितना? mg में से kx कम। इसका मतलब नीचे कितना एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है नीचे को? kx। नहीं समझ में आया क्या कहा? नहीं आया समझ में? जब ब्लॉक कंप्रेस होगा ऊपर को x डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा नीचे को। कितना? kx। कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को तो वापस फोर्स लगाता है ना, ठीक है। और जब एक्सटेंड होगा तो ऊपर को एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो SHM कराएगा। समझ रहे हैं? तो एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप निकालना होता है हमें, तो एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड, एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द ब्लॉक F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ kx। या तो पूरा दिखा दो, पूरा दिखा दो जैसे दिखाना है। माइनस ऑफ KL प्लस x माइनस करके ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से माइनस करके, या डायरेक्टली माइनस ऑफ kx लिख दो। यही SHM कराएगा एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें जरा बताओ तो सही। इस सिस्टम में और जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम में क्या फर्क है? टाइम पीरियड अगर मैं यहां निकालूं, ठीक है, इसको ma से इक्वेट करा दूं, माइनस ऑफ kx आ गया, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ k बाई m इंटू x आ गया। इसे कंपेयर कर दूं SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ओमेगा अंडर रूट k बाई m आ गया, तो टाइम पीरियड तो वही आ गया 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो इस सिस्टम में और इस सिस्टम में देखो यही सेम सिस्टम है, और यही सेम स्प्रिंग जिससे मैंने ब्लॉक को अटैच किया था हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, अब मैंने इसको वर्टिकल पोजीशन पे लेके आ गया। टाइम पीरियड क्या है यहाँ? वही है जो वहाँ था, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। फर्क क्या है वहाँ पे और यहाँ पे? कौन बताएगा मुझे? हाँ, ग्रेविटी। क्या फर्क है दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिस्टम में? टाइम पीरियड एक ही है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दोनों केस में सेम है। तो दोनों में क्या 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 डिफरेंस है? लेंथ का डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम में SHM हो रहा है इस लेंथ के अबाउट, ओरिजिनल लेंथ के अबाउट। अब पॉज मत करना इसको, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू न्यू लेंथ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिस्टम में सिर्फ इतना फर्क है कि जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो रही ड्यू टू वेट ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का वेट इसको एक्सटेंड कराएगा ग्रेजुअल एक्सटेंशन में, ठीक है, ग्रेजुअल एक्सटेंशन दे रहा है, ब्लॉक का वेट इसको एक्सटेंड कराएगा। कब तक? जब तक कि स्प्रिंग फोर्स इसके वेट को बैलेंस ना कर दे। तो हॉरिजॉन्टल सिस्टम में SHM हो रहा है इस लेंथ के अबाउट, वर्टिकल सिस्टम में SHM हो रहा है किस लेंथ के अबाउट? L प्लस L के अबाउट। यानी क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू न्यू लेंथ, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी अकल का परिचय आप दें, और अकल का परिचय देकर मुझे आंसर दे सकते हैं कि अगर मैं इसी सिस्टम को हॉरिजॉन्टल से उठा के इंक्लाइंड प्लेन पे ले जाऊं तो क्या होगा यहाँ टाइम पीरियड? इस सिस्टम में और वो जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम अभी जो पहला वाला बनाया था उसमें क्या फर्क होगा? क्या होगा? हैं? टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? हैं? किस चीज पे चेंज आएगा? किस चीज में चेंज आएगा फिर यहाँ? हाँ बेटा, किस चीज में चेंज आएगा? एहतशाम, है लेंथ का चेंज आएगा। यहाँ पे लेंथ इक्विलिब्रियम रीच कर रहा था इतनी लेंथ पे,
ये ब्लॉक की लेंथ कम हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा ब्लॉक। अब mg sin थीटा बैलेंस होगा KL से। अब अगेन एक्सटेंशन होगा इक्विलिब्रियम आने तक, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन शिफ्ट करेगी, इक्विलिब्रियम लेंथ शिफ्ट करेगी। क्या होगी इक्विलिब्रियम लेंथ? यहां से कम एक्सटेंशन होगा ब्लॉक में। कितना होगा वो एक्सटेंशन? mg sin थीटा इज इक्वल टू KL। L बराबर mg sin थीटा बाई K होगा एक्सटेंशन। और वहां से जब एक्सटेंड करेंगे x तो वही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। टाइम पीरियड अगेन रिमेन सेम, वही t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K। समझ में आया? तो और अगर हम ऐसे कर दें, मान लो अगर ये है, देखें, अगर पुली से अगर अटैच कर दें, अगर ये सिचुएशन हो ये, तो यहां पे क्या आएगा टाइम पीरियड? बताओ तो सही। यहां पे ये एंड फिक्स है स्प्रिंग का। ब्लॉक इज डिस्प्लेस डाउनवर्ड स्लाइटली एंड देन रिलीज। तो ये ऐसे चम करेगा, ऐसे स्प्रिंग ऊपर नीचे मूव करेगा। क्या होगा यहाँ टाइम पीरियड? बोलो। जब इसको x डिस्प्लेस करोगे स्लाइटली तो स्प्रिंग कितना खींचेगा? x। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा? वही उतना ही kx, वही ऐसे चम कर आएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेंथ क्या होगी? mg KL के बराबर होगा। पहले इक्विलिब्रियम आएगा। इस सिस्टम में और इस सिस्टम में कोई फर्क नहीं है। ब्लॉक को वैसे स्प्रिंग को वैसे लटकाओ या ऐसे लटकाओ पुली से, कोई फर्क नहीं। mg वेट इसको एक्सटेंड कराएगा KL, mg बराबर KL होगा। इक्विलिब्रियम लेंथ रीच करेगी, वहां से डिस्प्लेस करेंगे, तब ये ऐसे चम करेगा ब्लॉक ऐसे। टाइम पीरियड वही रहेगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K। ठीक है। हाँ लेंथ बढ़ जाएगी ना। यहाँ भी ये mg ऐसे लटकाऊं या वैसे लटकाऊं, एक ही तो बात होगी। ब्लॉक को डायरेक्टली स्प्रिंग से ऐसे लटका दूं या ऐसे लटका दूं, mg इसका वेट जब पहली बार इसे लटकाओगे, ग्रेजुअली इसको स्प्रिंग को एक्सटेंड करोगे, तो mg की वजह से स्प्रिंग एक्सटेंड करना शुरू करेगा। कब तक? जब तक कि बैलेंस ना हो जाए KL बराबर mg। तो शिफ्ट होके KL बराबर mg हो गया। वहां से डिस्प्लेस करेंगे, जितना इसे खींचेंगे उतना ही एक्सटेंड होगा, ठीक है। अंदर को रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, ब्लॉक को वापस खींच के लेके जाएगा, ऐसे चम होगा। अगर ऐसा हो जाए बच्चों, मान लो हमने ये किया था, अगर आपको याद हो, स्प्रिंग ब्लॉक्स, उसको सिंपल पेंडुलम को डाला था ना इसमें लिक्विड में, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो रो है, सिग्मा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मान लिया, सपोज दिया हुआ हो। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ, इसका फोर्स कांस्टेंट K है, टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ ब्लॉक अटैच विद द स्प्रिंग। बताओ बेटा, किसी भी बॉडी को जब हम लिक्विड में डुबोते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है। जब ये हवा में लटका हुआ है तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा? अब ज़रा बताओ तो सही। ये सेम सिस्टम को मैंने लिक्विड से बाहर निकाल के सस्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे वेट, यहाँ से कम है, तो ये कम वेट यहाँ पे वेट क्या कर रहा है? ब्लॉक को, स्प्रिंग को नीचे खींच के लेके जा रहा है। कब तक खींच के ले जा रहा है? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। फिर उस इक्विलिब्रियम से जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो ठीक है, उस इक्विलिब्रियम के अबाउट
जो एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स है वो एसएचएम करा रहा है। अगर मैं इस ब्लॉक को इसमें डाल दूँ तो क्या होगा, वेट कम हो जाएगा। वेट कम होने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेंथ शिफ्ट करके ऊपर को चला जाएगा ब्लॉक। इक्विलिब्रियम लेंथ शिफ्ट हो जाएगी, बस इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट टू न्यू पोजीशन। वो न्यू पोजीशन कहाँ होगी, थोड़ी ऊपर। हाँ, जब वेट कम हो जाएगा तो, और जब वहां से डिस्प्लेस करोगे तो वही एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। तो इसका आंसर अगर आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे कि इक्विलिब्रियम ऑन इमर्जिंग द ब्लॉक इनटू द लिक्विड, equilibrium position shift to new position in upward direction, slightly upward direction, while time period of the block will remain same। ठीक है, तो equilibrium position shifts to new position in upward direction, while time period of block will remain same। ठीक है, यानी कितना, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर यही पेंडुलम होता तो जी इफेक्टिव लेते, सिंपल पेंडुलम होता तो, क्योंकि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वहाँ पे जी इफेक्टिव लिया जाता। तो मून पे लेगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को तो सेम ही होगा। ठीक है, ना के बदलेगा मून पे, ना है के किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करता है के, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग इन पैरेलल, ये बच्चों फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का K1, दो स्प्रिंग है, इनके फोर्स कांस्टेंट है K1 एंड K2। ठीक है, दिस ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड स्लाइटली बाय x एंड देन रिलीज्ड। तो क्या होगा, अगर स्प्रिंग पैरेलल में है तो क्या होगा, एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग सेम होगा। ठीक है, ब्लॉक is displaced downward slightly through x and then released। तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे तो दोनों स्प्रिंग में ऊपर को रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, F1 एंड F2। ठीक है, एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं हम, हमें एक्स्ट्रा फोर्स एसएचएम कराता है, याद रहे। ठीक है, नहीं तो जो हमने एक्स एक्सटेंशन दिया इक्विलिब्रियम आने के बाद, जो हमने एक्स एक्सटेंशन दिया, उस एक्स एक्सटेंशन पर इसमें भी फोर्स डेवलप होगा K1x और इसमें भी फोर्स डेवलप होगा K2x। तो एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप, ऊपर को टोटल फोर्स कितना होगा, F1 प्लस F2। तो एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड ऑन द ब्लॉक, एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स
developed on the block F is equal to क्या आएगा, F1 प्लस F2, तो F इज इक्वल टू आएगा -K1x माइनस K2x, और ये भी K1x होगा और ये K2x होगा, यानी एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -K1 प्लस K2 इंटू x। तो K इक्विवेलेंट से कंपेयर कर दो इसको, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इक्विवेलेंट x, तो K इक्विवेलेंट कितना आया बोलो, K1 प्लस K2, यानी अगर मुझे इक्विवेलेंट सिस्टम लिखना हो इसका, इन दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक ऐसा सिंगल स्प्रिंग लगाऊं जिसका फोर्स कांस्टेंट कितना हो, बोलो, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके बराबर हो, K1 प्लस K2 को। तो जो सेम ब्लॉक को यहाँ लगाऊं यहाँ, तो जो टाइम पीरियड यहाँ पर है वही टाइम पीरियड यहाँ पर होगा, तो ये इक्विवेलेंट सिस्टम हो गया इन दोनों का। तो टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2, ठीक है। और अगर हमारे पास अगर ये हो तो यहाँ पे क्या होगा बता सकते हो, हैं? तो वही लिखेंगे यहाँ पे, ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, कहाँ, डाउनवर्ड या अपवर्ड, कहीं भी डिस्प्लेस कर दो स्लाइटली एंड देन रिलीज्ड। ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड स्लाइटली बाय x एंड देन रिलीज्ड। तो ये स्प्रिंग क्या होगा, दबेगा, फोर्स कहाँ लगाएगा फिर ये दब के, ऊपर को। तो ब्लॉक पे जो फोर्स आएगा, नीचे से जो ब्लॉक पे फोर्स आएगा कहाँ आएगा, ऊपर को। कितना दबेगा ये स्प्रिंग, जितना ये ब्लॉक नीचे को डिस्प्लेस होगा, तो कितना फोर्स लगेगा ऊपर को, K2x। माइनस साइन तो अभी लगाऊंगा उसमें जब दिखाऊंगा फोर्स को, ठीक है, क्योंकि इसके अपोजिट लग रहा है फोर्स। ये तो ये स्प्रिंग खींचेगा, ये खींचेगा ना, ये भी खींचेगा, नीचे को डिस्प्लेस करा, तो फोर्स कहाँ आएगा इस स्प्रिंग में, है? जब ये स्प्रिंग को खींचते हैं तो फोर्स कहाँ जाता है, वापस ऊपर को। स्प्रिंग को खींच के देखा है कभी, जिम में स्प्रिंग खींचते हैं तो वापस फोर्स लगाता है नहीं, तो स्प्रिंग को ये स्प्रिंग खींचा तो फोर्स कहाँ लगेगा इस स्प्रिंग में, ऊपर को। कितना खींचेगा, जितना ब्लॉक नीचे को चला उतना खींचेगा, कितना, K1x। ये भी खींचेगा कितना, K2x। तो तीनों फोर्स कहाँ हैं, सेम। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, -K1x माइनस K2x माइनस K3x। F1 प्लस F2 प्लस F3 कर दोगे ना, ठीक है, यानी F इज इक्वल टू कितना, -K1 प्लस K2 प्लस K3x। तो K इक्विवेलेंट टाइम पीरियड कितना आ गया, K इक्विवेलेंट कितना हो गया, K1 प्लस K2 प्लस K3 तो टाइम पीरियड आ गया m अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। स्प्रिंग्स इन सीरीज, अगर सीरीज में स्प्रिंग है बच्चों, तो स्प्रिंग कैसे ले रहे हैं हम यहाँ, बोलो, स्प्रिंग हम कैसे ले रहे हैं, मासलेस। तो मासलेस स्प्रिंग है तो क्या सेम होगा, इसके ऊपर कितना वेट है, mg, और स्प्रिंग पे कितना वेट है, उस पर भी mg, क्योंकि इस स्प्रिंग का तो मास है ही नहीं ना। तो अगर स्प्रिंग सीरीज में है और मासलेस है तो रीस्टोरिंग फोर्स सेम होगा दोनों स्प्रिंग में, जितने भी स्प्रिंग सीरीज में लगाओगे।
और पैरेलल में लगाओगे तो एक्सटेंशन सेम, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जैसे मासलेस स्ट्रिंग में एक ही फोर्स डेवलप होता है ना, एक ही टेंशन फोर्स। मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग क्या होती है, सेम। वैसे ही मासलेस स्प्रिंग में सीरीज में कितने ही स्प्रिंग होंगे, ठीक है, जो स्प्रिंग फोर्स होगा थ्रू आउट द स्प्रिंग वो क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी एफ, इसमें भी एफ। क्या अलग अलग होगा इसमें और इसमें, एक्सटेंशन। क्योंकि ये K1 K2 जब फोर्स कांस्टेंट है और इस स्प्रिंग फोर्स सेम है तो फोर्स स्प्रिंग फोर्स तो Kx होता है ना, ठीक है। तो अगर एक्सटेंशन जो होगा इसमें x1 एक्सटेंशन होगा तो इसमें कितना होगा, x2। तो टोटल ब्लॉक कितना खसकेगा नीचे, x। अगर ब्लॉक को मैं x खसकाऊंगा नीचे, तो अगर ब्लॉक को 3 सेंटीमीटर नीचे खसकाया, ठीक है, तो ये स्प्रिंग अगर 1 सेंटीमीटर चला तो ये स्प्रिंग कितना चलेगा, 2 सेंटीमीटर। दोनों में एक्सटेंशन अलग अलग होगी, लेकिन दोनों की एक्सटेंशन मिला के कितनी होगी, जितना इस ब्लॉक का नीचे को डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही होगा, बोलो। जितना ब्लॉक का नीचे को डिस्प्लेस, ब्लॉक को जितना नीचे को डिस्प्लेस किया, इतना डिस्प्लेस किया ब्लॉक को, तो जितना ब्लॉक को डिस्प्लेस किया गया है मान लो x, तो इसमें एक्सटेंशन आया x1, इसमें आया x2, तो दोनों का कंबाइंड एक्सटेंशन किसके बराबर होगा, x के। क्या सेम होगा दोनों में, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर इसमें एक्सटेंशन x1 है तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 x1। और इसमें रीस्टोरिंग फोर्स F इसमें भी F, तो दूसरे वाले स्प्रिंग में क्या होगा, माइनस ऑफ K2 x2। तो x1 कितना होगा यहाँ से, माइनस ऑफ F अपॉन K1, और x2 कितना होगा, माइनस ऑफ F अपॉन K2, ठीक है। ब्लॉक को डिस्प्लेस करा है कितना, x, तो टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, x1 प्लस x2 x के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से x1 उठा के डाल दो, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ F अपॉन K1 माइनस ऑफ F अपॉन K2। तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस ऑफ F इंटू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया देखो तो, माइनस ऑफ K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू x। ठीक है ना, यहाँ पे एलसीएम लूंगा, K1 K2 उधर जाएगा, तो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इक्विवेलेंट x। तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, या यू कैन से 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। यहीं से तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग क्या है, एक सिंगल इक्विवेलेंट स्प्रिंग क्या होगा, जिसका फोर्स कांस्टेंट कितना होना चाहिए, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो टाइम पीरियड कितना आएगा यहाँ से, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K1 K2 इंटू K1 प्लस K2। और एक बात याद रखो बच्चों कि जो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ स्प्रिंग के। स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है फोर्स कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग को कट करके हाफ कर दोगे तो फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल।